आपने देखा होगा संसार के अंदर जितने भी बुरे व्यक्ति हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे विश्व में हो, उन बुरे व्यक्तियों की बुराइयों का कारण क्या है? वो बुरे व्यक्ति आकाश से टपक कर नहीं आए हैं, धरती फाड़ करके नहीं निकले हैं। क्यों जी? आकाश से टपके हैं। रेल की पटरी उखेड़ने वाले, निर्दोष लोगों को मारने वाले, व्यभिचार करने वाले, भ्रष्ट, कितने भी दुष्ट से दुष्ट जघन्य अपराध करने वाले, आता कहाँ है व्यक्ति? कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? आकाश से टपकता है? धरती फाड़ करके आता है? कहाँ से आता है? इस संसार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कोई इकाई है तो वो नारी है। नारी की कल्पना के बिना संसार की कल्पना की ही नहीं जा सकती। बिना नारी के इस संसार की कल्पना की ही नहीं जा सकती। नारी का स्थान, चाहे बीच के काल में लोगों ने पता नहीं ढोल गवार नारी, शूद्र नारी, वो है तीनों ताड़न के अधिकारी। सुना? ये तुलसीदास जी ने लिखा, जिसको आप तुलसीदास के गुण गाते हैं कई लोग, उनके दो है, उन्होंने लिखा है, इनको तो ढोल की तरह मार मार के पीट पीट के अधिकारी। बताइए, आर्य समाज के स्थापक महर्षि स्वामी दयानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा, इन पौराणिकों ने तो नारियों की ऐसी स्थिति बना दी थी, ये तो पैर की जूती है। क्या कहा? पैर की जूती है। लेकिन स्वामी दयानंद एक ऐसे व्यक्ति, उन्होंने कहा ये नारी पैर की जूती नहीं है, ये तो सिर का श्रृंगार है, ये तो सिर का श्रृंगार है। बताइए, आज आप यहाँ बैठी हैं, सम्मेलन कर रही हैं, और देश विदेश में आज जो नारी का जो महत्व है, इतनी जो आगे बढ़ गई। आपके यहाँ तो ये चावला, कल्पना चावला कॉलेज है, देख के मुझे बड़ा कि वो करनाल की ही थी। वो किसकी देन थी? स्वामी दयानंद की देन थी। इंदिरा गांधी ने कहा था, कल आप नहीं आई थी, कल बारिश, कई नारियां, ये भी नारी है। इसको वो करा दो, थोड़ा शांत करा दो, बाहर ले जाओ। सुनिए, आर्य समाज को 100 वर्ष पूरे हुए जब 1975 में अजमेर में बड़ा सम्मेलन हुआ था 100 शताब्दी मनाने के लिए, और उस शताब्दी में इंदिरा गांधी को बुलाया गया था। तब इंदिरा गांधी ने सबसे पहला वाक्य ये कहा था मंच पे कि मैं आज भारत की प्रधानमंत्री हूं और प्रधानमंत्री बनकर यहाँ आई हूँ, आपको संबोधित कर रही हूँ, उसका सारा श्रेय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को जाता है। भाई कितना बड़ा गौरव है नारी के लिए। क्या कहा? यत्र पूज्यति नारी तत्र रम्यति देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। लेकिन आज ऐसा है? देवता मिलते हैं? देवता मिलते हैं? मिलते हैं आज?
सुनिए, कोई बात नहीं, शांति रखिए। नारी की पूजा होती है, वहां देवता रमण करते का मतलब क्या है? जहां नारी श्रेष्ठ है, पवित्र है, कुलीन वाली है, उनकी कोख से पैदा होने वाली संतान देवताओं के बराबर होती है। उसका नाम देवता रम्यति, मतलब वो देवता नहीं आते कोई आकाश से टपक कर वो रमते हो। अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता हो, जहाँ उसकी पूजा होती हो, जहाँ इसका सत्कार होता हो, वहाँ देवताओं का वास होता है। अर्थात उनकी कोख से देवता जैसे पुत्रों पुत्रियों का उत्पन्न होते हैं। मैंने पहले ही कहा कि आज रेल की पटरी उखेड़ने वाले, व्यभिचार करने वाले, भ्रष्टाचारी, जितनी भी बुराइयां, दुराचारी व्यक्ति हैं, वो नारी की कोख से पैदा हुए हैं। कोई आकाश से नहीं टपका है, कोई जमीन फाड़ करके नहीं निकला है। क्यों जी? जब जिसकी महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसका दायित्व भी उतना बढ़ जाता है समाज के अंदर। याद रखना, जब स्वामी दयानंद ने नारी का इतना महत्व दिया तो उसका दायित्व भी उतना बढ़ जाता है, जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ती है। याद रखना। तो अब दायित्व है नारियों का समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर एक अच्छी संतान देना। जिसकी संतानें बिगड़ी हुई हैं वो अपने गृहस्थ जीवन में फेल है। महाभारत में घटना आती है, जंगल में ऋषिकाएं जा रही हैं, कुछ स्नान करने गए तालाब में, तो कमल के डंठल होते हैं ना, कमल के डंठल, जिसकी कभी सब्जी भी बनाते कई लोग, कमल के ककड़ी लंबे लंबे, कमल के डंठलों ने किसी ने चुरा लिया। तो एक दूसरे पर शंका करने लगे, इसने उठाया, इसने ले गया, ये ले गया। तब माता अनसुया जी क्या कहती है? एक बुरी संतान पैदा करने वाली माँ को जितना पाप लगेगा उतना मेरे को लगे यदि ये मैंने उठाए हो तो। बताइए क्या सौगंध लेती है? एक बुरी संतान पैदा करने वाली माँ को जितना पाप लगे उतना मेरे को लगेगा यदि मैंने उठाए हो। बताइए। और आज क्या स्थिति है संतानों की? आप बुरा नहीं मानना, मैं हाथ जोड़ता हूँ लज्जित करने के लिए। मैं तो पूरे भारत में घूमता हूँ, हजारों घरों में जाता हूँ, मेरा संबंध है, और मैं घरों में ही रहता हूँ प्रायः, और व्यक्तियों को जानता हूँ, लोग मुझे कहते भी हैं। और मेरा एक सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, काउंसलिंग भी करता हूँ, शायद आपको पता नहीं है, मैं काउंसलिंग करता हूँ। आज बहुत सारे प्रॉब्लम है, पारिवारिक, सामाजिक, तो ईश्वर की कृपा से कुछ देन है तो मैं काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझे पता है। आज क्या है? बुरी संतान पैदा, पता ही नहीं संतान कैसे पैदा करे, पता ही नहीं है। ये तीन संस्कार है ना, क्या है? गर्भाधान, पुंसवन और श्रीमंतोनयन। ये तीन इंटरनल संस्कार है, आंतरिक संस्कार विधि पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति आए थे जिन्होंने मानव निर्माण की फैक्ट्री लगाने के लिए संस्कार विधि बनाकर एक थ्योरिकल ज्ञान दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले संसार को सुखी बनाना है तो मानव निर्माण की फैक्ट्री लगाओ, बाकी फैक्ट्रियां थोड़ी कम होगी तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी कमी नहीं रहेगी। सबसे पहले आर्य समाज का काम क्या है? मानव निर्माण करो। मानव निर्माण है ही नहीं, बस मानव निर्माण की कोई योजना ही नहीं है। और मानव निर्माण के लिए उन्होंने सबसे पहला ग्रंथ लिखा है संस्कार विधि। वो मानव निर्माण की फैक्ट्री लगाने के लिए थ्योरिकल नॉलेज है सबसे बड़ा। आप पढ़ो तो सही, क्या गजब की बाल ब्रह्मचारी, जिसने क्या क्या बातें ढूंढ ढूंढ के शास्त्रों से निकाल कर मोतियां गृहस्थियों के लिखी। एक गृहस्थी भी नहीं जा लिख सकता उतनी बात उस बाल ब्रह्मचारी ने ये लिखी है, गृहस्थियों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए। बता रहा हूं, मानव निर्माण के लिए। बताइए, मुझे याद है मैं इतने वर्षों से आर्य समाज में लगभग
प्रचार करता हूँ, गर्भाधान संस्कार कोई करवाता ही नहीं, आर्य समाज कोई नहीं करवाता। मैंने जिंदगी में एक ही बार गर्भाधान संस्कार करवाया, एक बार, बताइए, कोई करवाता ही नहीं, समझते नहीं उसका महत्व। दूसरों की बात छोड़िए, उल्टा लोग पौराणिक ज्यादा करवाते हैं संस्कार। पौराणिक लोग वो कहते आर्य समाज की विधि अच्छी है, ये लोग संस्कार अच्छे कराते हैं। विवाह संस्कार भी पौराणिक ज्यादा करवाते हैं, और आर्य समाजी आप तो ज्यादा टाइम लगता है, आज 3-3 घंटे लगाते हैं, और जल्दी वाला चाहिए इनको, फटाफट। बताइए, जिंदगी के जिस महत्वपूर्ण पड़ाव में जा रहे हैं उसके लिए भी जल्दी करो। बस डांस में, खाने में, पीने में, नाचने में, कूदने में और रिसेप्शन में सैकड़ों घंटे, करोड़ों लाखों रुपए 2-4 घंटे में स्वाहा कर देते हैं। 2-4 घंटे का खेल होता है, लाखों रुपए नष्ट कर देते हैं। और हमसे पूछते हैं आपको कितना देना पड़ेगा? मैं कुछ नहीं, रोटी खिला देना, चले जाएंगे चुपचाप। वो भी नहीं खिलाएगा तो भिक्षा मांग लेंगे। हम तो डरते हैं, जैसे पूछते आपको कितना देना पड़ेगा? कोई नहीं देना पड़ेगा। हम कोई अपना प्रवचन बेचते नहीं है, हम कोई निश्चित नहीं करते एक प्रवचन का मेरा इतने 1000 रुपये है। पूछो या आपके मंत्री बैठे हैं, प्रधान, हमने प्रवचन बेचा नहीं कि हमको इतना पैसा दोगे तब हम आएंगे। टिकट भी हम अपना खर्च के आए और चुपचाप चले जाते। मैंने कहा, और ये लाखों रुपए, और उसके बाद भी उनका कोई ठिकाना नहीं होता। आज हो रहे हैं आफ्टर मैरिज विद इन 6 months डाइवोर्स, विद इन 6 months। अरे 6 month की छोड़ दीजिए, मैं आपको कितने किस्से बताऊं, मेरे अंदर भरे पड़े, रातों की रात निकल जाएंगे आपको सुनाने बैठूंगा तो। आफ्टर मैरिज विद इन 3 months डाइवोर्स, उससे भी आगे मैं बताऊं, आफ्टर मैरिज विद इन 15 days डाइवोर्स। अभी घर में बिल भी नहीं आया, वो एल्बम भी नहीं आया, फोटो एल्बम भी नहीं आया, बिल भी नहीं आया, पेमेंट भी नहीं हुआ, अभी तो खुशियां। इससे पहले तो डाइवोर्स हुआ 15 दिन में, विद इन 15 days। ये शर्म की बात है हमारे लिए, ये शर्म की बात है। मैं नहीं कह रहा, भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इस देश के अंदर 3 करोड़ केस पेंडिंग है। कितने? पति पत्नी के, भाई भाई के, पिता पुत्र के। बताइए, 3 करोड़। ये शर्म की बात है। राम और कृष्ण की भूमि की संतान है हम, आर्य संस्कृति की विरासत है हम, वैदिक धरोहर की संतान है हम, और आज 3 करोड़ केस पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र के लगे पड़े हैं। ये शर्म की बात है। ये क्या? ये आपकी कोख से ही जन्मते हैं, कोई आकाश से टपकता नहीं है। क्या कहा? जननी जने तो भक्त जन सूर्या दाता, काहे को अपना नूर गवाते, इससे तो वांझ बली। बहुत कठोर शब्द कहे कवि ने, बहुत कठोर शब्द कहे। क्यों अपना सौंदर्य नष्ट करती है? क्यों अपना रूप नष्ट करती है? कोई दाता, वीर, पराक्रमी, सूरवीर पैदा कर, इससे तो वांझ भली थी। तो क्या कठोर शब्द कहे। ये क्या गर्भाधान संस्कार क्या है? पति पत्नी यज्ञ करके, विधि करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कोई उत्तम आत्मा, कोई पवित्र आत्मा हमारी कोख में आरोहण करो। ये गर्भाधान संस्कार का प्रार्थना है ईश्वर से, कोई अच्छी उत्तम आत्मा को हमारी आरोहण करो हमारे गर्भ में। गर्भाधान संस्कार ये है, प्रार्थना करनी। यह करता ही नहीं आर्य समाज, बिल्कुल। इसीलिए आज एक्सीडेंट संतान है। मैं जाता हूं उन घरों में, कहते हैं हमको तो पता ही नहीं लगा, न पति को पता होता है न पत्नी को, रह गया। अरे ये रह गया क्या है? ये तो एक्सीडेंट संतान है, और एक्सीडेंट संतान एक्सीडेंट ही करेगी समाज में। बड़ी बड़ी योजना बनाई जाती थी संतान उत्पन्न करने के लिए। पति पत्नी योजना बनाते थे, निर्माण करते थे, और उसके बाद संतानों का पैदा करते थे। ऐसे नहीं हो रह गया, हो गया। बताइए, हमारी संस्कृति में हनीमून नहीं है। अब आर्य समाजी में हाथ खड़ा नहीं करता, लज्जा। सबके बेटे हनीमून करने जाते हैं, बेटे बेटी। बताइए, हनीमून है हमारे? कोई नहीं हनीमून हो तो बता देना, कोई वेद मंत्र है क्या? बताइए। और सब जाते हैं। याद रखना,
जो एक पौराणिक पाप करता है, गलत काम करता है, उसको जितना दंड देगा ईश्वर, उससे वही काम यदि आर्य समाजी करता है तो उसको डबल दंड मिलेगा। क्यों? लिखा वेदों में, जो जानकर भी पाप करता है उसको डबल पापी है, उसको डबल पाप मिलेगा। जो अनजाने में करता है, नादानी में करता है, अज्ञानता में करता है, पाप तो उसको भी लगता है, उसको भी डंडे मारेगा ईश्वर। लेकिन जो जान करके आर्य समाजी होकर के, वैदिक धर्मी होकर के, दयानंद की जय बोल करके झूठा पहले नंबर का पाखंडी है, उसको डबल दंड मिलेगा। छोड़ेगा नहीं ईश्वर। बड़े नारे लगाता था तू, आजा अब मेरी पकड़ में, योस्मान द्वेष्टियम वयम दिस्मस्तम वो जम्बे। उसके जबड़े में जाएंगे तो छोड़ेगा नहीं, याद रखना। हम तो बोल के चले जाएंगे, वो पकड़ेगा, डंडे मारेगा। हमको किसी का डर नहीं है, बोलते सही बात है, लिखा ना योस्मान। उसके न्याय के जबड़े से कोई छूट नहीं सकता। एक सुई की नोक के बराबर भी अन्याय नहीं करता वो। ऐसा नहीं सोचेगा ये तो आर्य समाज में जा रहा था, ये तो वहाँ चंदा भर रहा था, शरबत पिला रहा था, ये तो परोठे खिला रहा था, तो इसको छोड़ दें। क्यों जी सत्येंद्र जी, मोहन जी? ईश्वर के न्याय पूरे पूरे माता जी हंस रही है। आज परोठे खिलाए, शरबत पिलाया, ईश्वर नहीं छोड़ेगा चाहे कितनी भी सेवा करो, उसका न्याय बराबर है। हम तो कहते हैं। और स्वामी दयानंद का तो काम क्या था? जिसकी रोटी खाते थे उसकी शुद्धि पहले करते थे, उसको सचेत पहले करते थे, सावधान हो जाना। जिसकी रोटी खाते उसकी सफाई पहले करते थे। हम आज इनके परोठे खा के आए तो सफाई कर रहे हैं हम। सावधान हो जाना। क्यों जी? सावधान हो जाना। आज कोई करवाता नहीं है। दयानंद की जय बोलते, गर्भाधान संस्कार करवाते नहीं, पुंसन कराने की कोई बात नहीं, कर लो। या तो ऋषि गलत थे, ईश्वर गलत था, बताइए। पुंसवन संस्कार। और कई हैं दीवाने, अच्छे व्यक्ति भी हैं दीवाने। अब मैं आगरा गया, आगरा से आया ना, यहाँ वाया आगरा होके आया मैं। गांधीधाम से अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से आगरा आया, आगरा से करनाल आया, घूम के आया। किस लिए गया था? श्रीमंतो नयन संस्कार में। एक व्यक्ति ने बुलाया था। छोटा सा गांव है ब्यारा, आगरा के पास में, छोटा सा गांव है ब्यारा। एक रिटायर प्रिंसिपल है, रिटायर प्रिंसिपल है, उसकी बहू का था। और उसके लिए मुझे पुष्पन संस्कार लिए भी मुझे बुलाया था। कोई और प्रोग्राम सार्वजनिक नहीं था। आपको आना है आचार्य जी। वो अजमेर मेरी शिविर में आए थे, मुझे बोले आपको हम बुलाएं तो आएंगे, छोटे सा गांव है हमारा। अरे हम पूरे भारत में घूमते हैं, आपके गांव क्यों नहीं आएंगे? विदेश भी जाके आए तो आपका गाँव। उन्होंने बुलाया, मैं गया। तो पहले कह रखा था अब श्रीमंतो करना है तो उसके लिए आपको अगस्त में आना है, गया। और ऐसा ही एक लड़का है कोटा में, बैंगलोर में सर्विस करता है, उसका पुष्पन संस्कार में करके आया जून में। आज ही फोन आया इसके पिताजी का, फिर अक्टूबर में आपको आना है श्रीमंतों की, आप डेट दे दो। मैं नहीं दे रहा हूँ, वो बोले श्रीमंतों को करना है। बोलो, केवल संस्कार के लिए बुलाते हैं। और वो बैंगलोर में सर्विस करता है। मेरे संतान के 16 संस्कार आपके हाथों से ही करवाना मैं बुलाऊंगा। बताइए, भावना है उनकी। मैंने कहा ऐसा नौजवान इतना प्रभावित है, दोनों पति पत्नी जाएंगे, सुनाते हैं हम उनको। याद रखना, नारी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। गृहस्थ कोई जलसा करने का आश्रम नहीं है, बस जलसा करेंगे, खाएंगे पिएंगे और मौज उड़ाएंगे। तपस्या का आश्रम है। गृहस्थी को सबसे बड़ी तपस्या करनी है। और पंचमा यज्ञों का अनुष्ठान करना है। बताइए, ऐसे ही बच्चों का निर्माण नहीं होता, उनको बनाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। और बच्चों को मैं बोलता हूँ कोई भी उपदेश मत दो, आप घर में जैसे रहेंगे ऐसे ही बनेंगे। कुछ नहीं वो उपदेश, वो देखते हैं सब कैसे चलते हैं, माँ बाप पिता पत्नी भाई सब चलते हैं, वो देख लेते हैं। मेरे को एक घटना याद है, सच्चे घटना बता रहा हूँ। एक बड़ी, ये जैसे सावित्री माता जी और ये शशि माता जी, जैसे बुढ़िया माता जी थी एक ऐसी, सावित्री माता जी ना, आप
सावित्री माता जैसी। मुझे याद आ गई, ऐसी लगती दुबली पतली गुलाब माता जी, वैसे हमारे गांधीधाम में थी, हमारे से जुड़ी हुई थी, बहुत श्रद्धा थी। उनके घर में हर रविवार को सत्संग करता था। मैंने ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत उसके घर से की है। आज मैं आपके सामने मंच पे बैठा हूँ ना, मैंने ज़िंदगी में पहली बार बोलना उनके घर से बोला, आप रविवार को सत्संग करो ना हमारे घर पे। करेंगे। 30 साल पहले की, 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। करता रहा। एक दिन उनको आए, उनके 3 बेटे, 3 बहुए, 4-5 पोते और बेटियां, 5-7 बेटियां थी, उनके बच्चे। तो 5-7 बच्चे छोटे छोटे होते थे। तो मुझे कहने लगी, आप उनको रोज पढ़ाने आओ हमारे घर पे। मैंने कहा मेरे को इतना टाइम नहीं है, और हम बड़े बच्चे भी हमारी बात नहीं समझते। बड़े बच्चे ये छोटे बच्चों को क्या समझेंगे। नहीं आप आचार्य जी आओ, मेरे पोता पोती हैं सब, उनको आप थोड़ा पढ़ाओ रोज। अब उनकी भावना बहुत अच्छी थी और मेरे प्रति बड़ा स्नेह था। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं रोज जाता था सायंकाल लगभग 5-6 बजे, 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उनको पढ़ाता था, बच्चों को सिखाता था बच्चों के स्तर पर। एक पाठ मैंने उनको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? 100 काम छोड़ करके समय पर स्नान कर लेना चाहिए। बच्चों को तो बच्चों की तरह सिखाना पड़ता है। 100 काम छोड़ करके समय पर स्नान कर लेना चाहिए, ठीक। 1000 काम छोड़ करके समय पर भोजन कर लेना चाहिए। जब भोजन का समय है तो समय पर भोजन कर लेना चाहिए। और तीसरी बात सिखाई, सारे काम छोड़ करके समय पर संध्या उपासना कर लेनी चाहिए। रट लिया उन्होंने, बोलो तो बोलते थे। 100 काम छोड़ के समय पर स्नान कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ के समय पर भोजन कर लेना चाहिए, और सारे काम छोड़ के समय पर ईश्वर की उपासना संध्या कर लेनी चाहिए। ऐसा रट लिया, ऐसा गुट्टा पिला दिया। लगभग मैंने 6-7 महीने उनको पढ़ाया। एक दिन फिर हिम्मत आ जाए, पहले तो डरते मेरे से, सामने नहीं बोलते कुछ, लेकिन 6-7 महीने पढ़ता है तो व्यक्ति फिर खुल जाता है ना। एक दिन मेरे को कहने लगे, आचार्य जी आप कहते हो 100 काम छोड़ के ये करना, 1000 काम, तो हमारे मम्मी पापा तो नहीं करते। मम्मी नीचे देखो टीवी देखती है, पापा वहाँ दुकान पे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं अभी, वो तो संध्या भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, आप हमको कहते हैं। मैं सावधान हो गया। मैंने 6-7 महीने इनको पढ़ाया, इन्होंने मेरे को 6-7 मिनट में पढ़ा दिया। इन्होंने मेरे को 6-7 मिनट में पढ़ा दिया। मैंने कहा धन्य है तुझे, तूने मुझे जगह दिया। मैंने माता जी को एक दिन बुलाया, मैंने कहा कल से मैं पढ़ाने नहीं आऊँगा। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा बस कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ तो हुआ होगा, बच्चों ने शरारत की, कुछ उलट पुलट बोला। नहीं मैं कुछ नहीं किया। नहीं आप क्यों नहीं आए? अब मैं पढ़ाने नहीं आऊँगा। पर क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं अब नहीं पढ़ाने आऊँगा। बोले हुआ क्या? मैंने कहा इन्होंने मुझे पढ़ा दिया। आपको पढ़ा दिया? क्या हुआ? मैंने कहा इन्होंने मुझे ऐसा उत्तर, देखो कि आप मम्मी ये कर रही है, पापा मैं पढ़ाना है तो मैं आऊँगा, एक शर्त पे, पहले इनके मम्मी पापा को बिठाओ, इनको पढ़ा दूंगा तो ये अपने आप पढ़ जाएंगे। इनके मम्मी पापा को पढ़ा दूंगा तो ये अपने आप पढ़ जाएंगे, फिर इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी करते रहो और बच्चों को बोलो ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं होता। जो माँ स्वयं किट्टी पार्टी में जाती हो, वो अपनी बेटी को पूछ नहीं सकती तू कहाँ गई थी, क्यों देर से आती। जो पिता स्वयं रात को 12 बजे आता हो, अपने बेटे को पूछ नहीं सकता तू कहाँ गया था रात को। पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। आप घर में ऐसा वातावरण ही नहीं बनाते। फिर हमारे जैसा व्यक्ति जाता है, आचार्य जी आप आ गए, बहुत अच्छा, चलो आप 2 दिन रहेंगे, थोड़ा हमारे बच्चों को थोड़ा समझाना, इसको समझाना, उसको समझाना। पहले से ही काम ऐसा है, हमको सौंप देते हैं, अभी खाना नहीं खाया होता उससे पहले तो लिस्ट दे देते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है। बताइए, समझाना। अरे क्या समझाएं इनको। जैसे हमारे पास जादू की छड़ी हो ना, ऐसे घुमा दें और इनके बच्चे 2 दिन में। आपने जन्म दिया, 15-20 साल के हो गए, अब हम 2 दिन में ऐसे समझाएंगे, समझ जाएंगे। आपने 15-20 साल कुछ नहीं किया, ऐसे पाला बसा कुछ भी करते रहो। झूठे लाड प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं, याद रखना।
जिद्दी हठी दुराग्रही हो जाते हैं। स्वामी दयानंद ने लिखा, उनके झूठे लाड प्यार नहीं करो, रोता है तो रोने दो, जिद करता है तो करने दो, माननी नहीं उसकी। अरे रोता है कितना, अरे रोने दो ना, बच्चा नहीं रोगा तो कौन रोएगा, अभी रोने दो, बचपन में रोले अच्छा है, बड़े होकर रोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको भी रोना पड़ेगा। क्या लिखा, झूठे लाड प्यार करना अर्थात माता पिता उसको विष देने के समान है। क्या, विष देने के समान है। और बच्चों को ताड़ना, डांटना, महना अर्थात उसको अमृत देने के बराबर है। ये ऋषि लिखते हैं, इसको अमृत देने के बराबर। ये डांटते नहीं, मारते नहीं, अरे रो रहा है छोड़ो ना, एक ही है, झूठा लाड प्यार करते। हमने तो बहुत डंडे खाए प्रिया जी, हमने अपनी माँ की बहुत मार खाई, पिता की खाई, लेकिन आज लगता है अच्छा है डंडे खाए हैं तो सुधर गए। और हम तो कितने भाई बहन थे, ये तो एक पैदा करके, मेरी माँ अभी भी जीवित है। कल ही आपने देखा ना, बात कर रहा था, वीडियो कॉल आया था कार में, आपके घर चलता। शी इज 91, 91 साल की है मेरी माँ। कितने भाई बहन हम? 8। कितने? 8 भाई बहन। वो मशीन अभी भी चलती है। 8 बच्चे पैदा किए, आज वो मशीन जीवित है और चलती फिरती है, बताइए। और ये तो 1-2 पैदा करेगी, उसमें तो पता नहीं 50 फाइलें चलती हैं। वो डॉक्टर का आयरन कम है, इसमें ये कम है, वो ये वो, और उसके बाद भी सीजरिंग होता है। और हमको तो पता है, डिलीवरी होती थी हमारे घर, हमसे छोटे भाई, रूम में धाई आती थी, रूम बंद करते घर में, और लात पे, पेट पे लात रखती थी, थोड़ी देर बाद वहाँ 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 आवाज आई, हो गई डिलीवरी। इनकी तो 50 पता नहीं क्या नखरे करते हैं, है कि नहीं। मेरी माँ के पास इतना नॉलेज है, अंगूठा चाहे पढ़ी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कभी कभी वेद की बात कर देती, वेद की, जैसे बड़ा देखो कैसी कैसी बातें कर देती है, क्या क्या हमको समझाती है। लेकिन संघर्ष किया है बहुत, मुझे आज भी याद है, आंख में आंसू आ जाते। मैं छोटा था, बिल्कुल बच्चा, सिलाई सिलती थी, पड़ोसियों के कपड़े सिलती थी, ऐसे हमको पाला है। धनवान नहीं थे, बहुत गरीब थे हम। पिताजी की छोटी सी नौकरी थी, वो बाहर होती थी, कहाँ नहीं पता कहाँ होते थे, यहाँ स्थानिक नहीं होते थे। माई, मैं 12 बजे उठता था, छोटा था, मुझे अभी वो दिन याद है। सूसू करने, छोटा बच्चा उठता है ना, मुझे सूसू लगी है माँ, तो वो मेरे को उठा के बाथरूम में ले जाके सूसू कराती थी, और फिर सुला दे, सो जा बेटा, फिर सिलाई मशीन चलाती थी 12 बजे के बाद। वो माँ आज भी है। कितना संघर्ष किया होगा, 8 भाई बहनों को पाला पोसा बड़ा किया, आज भी है, बताइए। और आज भी पूछती है, बेटा तेरा क्या पूछा, पहले यही पूछा ना, स्वास्थ्य ठीक है तेरा, कोई कहाँ हो तू, रहने का ठीक है, भोजन अनुकूल है, स्वास्थ्य ठीक है ना तेरा, नहीं ठीक है, बताओ। वो आज भी जीवित है। कितनी भावना है, पीएचडी जैसा उसके पास नॉलेज है, अंगूठा छाप है, लेकिन घर में कोई अतिथि आएगा, छोटा बच्चा आएगा, रोएगा रात को, तो वो उठ के सुलाने जाती है। माँ सोई पड़ी है, मुझे लोग कहते हैं आपकी माँ कैसी है, 3 बजे 2 बजे उठ के बच्चे को देखने आती है, इसको ठंड न लग जाए, इधर उड़ाती है। हम माँ सोई पड़ी हैं, लेकिन ये उठ के देखने जाती है, बच्चे को ठंड न लग जाए, ये न लग जाए। और बच्चा रोता है, इसको पता लग जाता है, इसका कान दुखता है, नाक दुखता है, पेट दुखता है, उसको पता लग जाए, उसके लक्षणों से पता लग जाता है, बताओ किसको ये बीमारी, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इतना नॉलेज है इनके पास, अनुभूत नॉलेज है, शायद पीएचडी जितना ज्ञान है इनके पास, घरेलू। आज ऐसी माँ मिलेगी? है ऐसी कोई माँ? नॉलेज ही नहीं है बस। आज तो पता नहीं क्या क्या स्थिति हमें आपको बताऊं, कितना संघर्ष। आज हमको लगता है, हम तो बच्चे थे, आज हमको लगता है कितना संघर्ष किया होगा हमारी माता पिता ने, कितना परिश्रम उठाया होगा। जॉइंट फैमिली थी हमारे ताऊ जी ने, सब 40 व्यक्तियों का खाना 50 पे आके घर में बना लेते थे। होटल नाम की चीज नहीं थी उस समय। शादी विवाह में 15 दिन 1-1 महीना पहले जाते थे ताऊ जी के घर हम। शादी होती थी, चलो चलो अब यहाँ ताला लगा, वहाँ रहेंगे। और पूरे दिन खाना बनाते, फिर अचार बनाते, शादी होती पापड़ बनाते सब, और रात को फिर वो चम्मच और थाली लेके गीत गाते थे शादी के,
और खुशियाँ मना, थकान सारी उतर जाती थी, हंसी मजाक करते थे और सो जाते थे, थकान उतर जाती थी। न टीवी था, न मोबाइल था, न रेडियो था, न फोन था, न कुछ नहीं था, लेकिन बहुत सुखी थे। बताइए। और आज तो एक आचार्य जी, आज के बच्चे हैं एक ज़्यादा। दिल्ली में मैं गया, मुझे कहने लगे, मैंने कहा एक ही बेटी आपने, इतने आप करोड़पति के ना। आचार्य जी आप एडमिशन ले दे तो हम दूसरा बच्चा पैदा करें, एडमिशन नहीं मिलता इधर यहाँ। मैंने कहा तू 2-4 कर दे, मैं सबका एडमिशन ले दूंगा, एक का नहीं। अब बताओ, अब क्या क्या स्थिति आ गई। आज मैं जाता हूँ घरों में, सब घरों में बस बूढ़ा बूढ़ी दोनों बैठे हैं, बेटे तो किसी के है नहीं, बहू घर खाली, इतनी बड़ी कोठी पड़ी है, कोई है नहीं। बेटा यूएसए में है, यूके में है, उधर है सबके, और ये बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं। हाँ आचार्य जी आप आए, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा हमको नहीं लगता बूढ़े को देख के, जवान चाहिए हमको। अब बताओ क्या स्थिति है। पैसे की कोई कमी नहीं है, सबके पास फुल पैसा है, लेकिन जो सुख है ना वो नहीं चाहिए। एक बेटों को मैंने कहा, अरे आचार्य जी हमने कोई कमी नहीं रखी, 5 स्टार होटल जितना पैसा मैं देता हूँ, खाओ पियो। मैंने कहा आपको कोई बड़ा आश्रम है, वृद्धाश्रम 5 स्टार होटल जैसा है, मेरे माता पिता को वहाँ रखा है, कोई उनको काम नहीं करना, खाओ पियो और 5 स्टार होटल जैसा है, मैम पेमेंट देते हैं, हमको भगवान की कृपा है। ये माँ यहाँ बैठी है, बड़ी माता है, दादी बन गई, नानी बन गई है ना। मैंने कहा इनसे पूछो कि आपको 5 स्टार होटल में रख के आए, आपके पास पोता पोती दोता दोती कोई नहीं हो, और 5 स्टार होटल में रहो, भले आनंद आएगा? उनको जो आनंद उसकी कोख में, उसकी गोदी में पोता पोती दोती बैठते हैं, पेशाब करते हैं, गंदगी करते हैं, और वो समझता नहीं, बोलना कुछ नहीं जानता, फिर भी दादी बोलती है बेटा ये खा ले, तेरा पप्पा आएगा, ये वो कुछ नहीं समझता, फिर भी उससे बातें करते हैं। उसमें जो आनंद आता है वो 5 स्टार होटल में आता है? बताओ ना, मेरे दादी माँ बैठी है मेरी, क्यों माता जी? नहीं आता ना। हाँ पैसा दे के, बस पैसा दे दे, तो पैसे से वो सुख नहीं मिलता जो दादी माँ को अपने गोद में बच्चा बैठा हो, और जो सुख मिले वो 7 स्टार में भी नहीं मिलेगा। 5 स्टार की बात छोड़ दीजिए, जो सुख। क्यों जी? ये परिस्थितियाँ नहीं आज। हम नहीं बस पढ़ाओ लिखाओ, इंजीनियर बनाओ, फॉरेन भेजो, विदेश जाए, बड़ा कमाए लाए। हमारे भाई का भी एक ही बेटा है, तो वो जर्मन जाने की सोच रहा है, वो इकोनॉमिक्स है, फॉरेन इंडस्ट्रीज में पीएचडी किया, डॉक्टरेट है, मैं जर्मन जाऊंगा। भाई को बोला मत जाने देना, बिल्कुल एक ही बेटा है, जाने मत देना इसको जर्मन, हमारे लिए यही जर्मन है। क्या करेंगे, 2 रोटी खानी है, इतना 4 इंच का पेट है, 2 रोटी नहीं जाती। आज तो 1 रोटी खाई माता जी आपके घर, आपको पता ही नहीं चला। 1 रोटी में ये गाड़ी चल रही है, एवरेज कितनी अच्छी है। क्यों जी? इतने छोटे से पेट के लिए अनर्थ कर देते हैं। हमने सब खो दिया। नारी का सबसे पहला कर्तव्य है घर को संभालना। आज नारी बिगड़ी हुई है, इसलिए संतानें बिगड़ी हुई है। गर्भाधान संस्कार करवाते नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करते नहीं। आप बुरा नहीं मानना, मैं यथार्थ बातें बताता हूं। आज भी इस धरती पर राम पैदा होने के लिए तैयार हैं, पवित्र आत्माएं हैं। आज भी इस धरती पर राम पैदा होने के लिए तैयार है। पर मुझे कौशल्या जैसी कोख मां तो बताइए कहां है? कौशल्या जैसी मां बताइए मुझे कहां है? आज भी कृष्ण जन्म लेने के तैयार है ऐसी पवित्र आत्मा, लेकिन कोई देव की जैसी मां तो दिखाइए। ये पानी पूरी खाती, ये डिस्को डांस करती, ये नाच गान करती, फैशन फतूरे करती, और आर्टिफिशियल अपने सौंदर्य को करा दी, और तंग वस्त्र पहनकर अपने अंगों का प्रदर्शन करती। यहाँ कृष्ण और राम पैदा नहीं होते, याद रखना। वो तो कौशल्या जैसी माँ की कोख हो तो आज भी राम आने के लिए तैयार है। कहाँ है आज ऐसी कोख? हमने खुद ने खो दिया। संस्कारों को धज्जियां उड़ा दी हमने, कोई संस्कार करवाता ही नहीं, पुंसवन नहीं। इससे तो पौराणिक, हमसे तो पौराणिक ज्यादा संस्कार करवाते उल्टा नो। मैंने देखा आर्य समाजियों से, मैंने तो पौराणिकों के संस्कार बहुत किए। बोले आर्य समाज की विधि अच्छी है, वैदिक हमको करना है, लेकिन आर्य समाजी कुछ करते ही नहीं। बस जयकार बोलने में तो उनको कोई नहीं पहुंच सकता।
ऐसी जोर से जय बोलते हैं, दम निकाल के बोलते हैं, जैसे ऐसे लगे अभी धरती से फड़ के निकलेगा बाहर। क्या करते तुम लोग, नाटक मत करो, ईश्वर देखता है, हमारे कर्मों का फल वो देगा, छोड़ेगा नहीं। कहते हैं ना, ईश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ता। माता पिता छोड़ देंगे, वो छोड़ देगा, वो कभी भी छोड़ता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, गृहस्थ में जाना है तो सबसे पहला उत्तम संतानों का निर्माण करो। जिनकी संतानें बिगड़ी होती है ना, तो मनुस्मृति में लिखा है उनको यूं बैठना पड़ता है बड़ी सभा में कि ये नालायक संतान किसकी जा रही है, तो ये फला व्यक्ति की जा रही है, उसको गर्दन नीचे रखनी पड़ती है। और जो गुणवान, चरित्रवान, शीलवान, पराक्रमी साहसी ऐसे जाता है कि किसकी संतान है, तो ये इस व्यक्ति वो गर्दन ऊंची करके किसका बेटा जा रहा है, देखो इसका जा रहा है। और आज क्या स्थिति है मुझे बताइए। संतानों का निर्माण करना नारी के लिए मुख्य चीज है, लेकिन आज पति पत्नी खुद झगड़ते रहते हैं बच्चों के सामने, तू मैं, ये है वो है, झूठ बोलते रहते हैं। बताइए, झगड़ते रहते हैं। अभी एक परिवार में मैं गया, इनको ले जाइए, बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए, हाँ ले जाइए, कोई बात नहीं। एक परिवार में मैं गया, जाता रहता हूँ, बहुत से परिवार हैं हमारे, तो कई समय, लंबे समय बाद गया, तो घर के यजमान पति पत्नी, अरे आचार्य जी आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हम आपकी कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे, हम आपका कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा ठीक है, आपको याद ही कर रहे थे और आज आप आ गए। मैंने कहा अच्छा, हमको याद कौन करता है पता है, दुखी मन मेरे, सुखी याद नहीं करते। जब बढ़िया सब चलता है, खाना पीना शादी विवाह, तब नहीं। जब सर पे मुसीबत आती है तो प्रभु तुम कष्ट हरो, जब दिन गुजरते आनंद में तो भगवान तुम कुएं में पड़ो। ऐसा ही है, जब सर पे मुसीबत आती है तो प्रभु तुम कष्ट हरो, जब दिन गुजरते आनंद में तो प्रभु तुम कुएं में पड़ो। ऐसा है। मेरे को बोले आपको याद कर रहे थे, आप आ गए, अच्छा हुआ। वाह, ये तो हमारा सौभाग्य, आप हमको याद करते हैं। बोले हम इसलिए याद कर रहे थे, पहले नमस्ते की, पानी पानी पिलाया, बैठे। मैंने कहा बताइए क्या था याद। नहीं आप आ गए, बेटा और बहू आजकल मानते नहीं है, अब वो गए हैं बाहर, शाम को आ जाएंगे, कहीं आसपास में गए दूसरे छोटे से गांव में, आप उनको समझाना, सायंकाल आएंगे, उन दोनों को बिठा के, बड़ा वो करते हैं दंग, मानते नहीं है, ये नहीं करते, बाप दो चार उनके बताइए 5-4 बातें कि ऐसा ऐसा है, आप उसको थोड़ा समझाना। आप आ गए, हम याद ही कर रहे थे आपको, अपनी पत्नी से बोले क्यों, हाँ चलो हमारा सौभाग्य। और रोटी ऐसे मुफ्त में नहीं खिलाते, पहले ही काम बना के रखा, रोटी से पहले तो काम सौंप दिया, ऐसे रोटी नहीं खिलाते। मैंने कहा ठीक है भाई, रोटी खानी है तो करना पड़ेगा। मैं तो रहा, सायंकाल हुई, ऐसा ही समय हुआ, थोड़ी आए पति पत्नी, उनके बेटा और बहू, उनको ऊपर भेजा, आचार्य जी आए, ऊपर जाओ नमस्ते करके। अच्छा, तो वो भी आए, अच्छा आए ऊपर, नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते, बैठे, कैसे हैं सब, कुशल मंगल, हम भी आपको याद कर रहे थे बहुत दिन। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा डबल सौभाग्य हो गया। पूछो इनसे, अपनी पत्नी से कह रहे, पूछो हम याद नहीं कर रहे थे ना, हाँ याद कर रहे। वाह, हमारा तो सौभाग्य है। अच्छा, थोड़ी बात हुई, आप आए ना, एक काम करना आचार्य जी, मम्मी पापा को थोड़ा समझाना, मम्मी पापा को थोड़ा समझाना, ये दादा गुस्सा करते हैं, गालियाँ बोलते हैं, अब हम बड़े हो गए, हमारे घर, इनको समझाना। अब वो उनको मैंने समझाया ही नहीं, इससे पहले तो वो कह रहे हैं मम्मी पापा को समझाना, इनके माता पिता कह रहे हैं बेटा और बहू को समझाना। अभी उसको समझाया नहीं, उससे पहले तो इन्होंने मुझे कह दिया, आप आए ना, हम यार मम्मी पापा को समझाना। मैं विचार करने लगा,
ये चंद्रेश ये कह रहे हैं इसको समझाना, वो कह रहे हैं इसको समझाना, इससे अच्छा है तू ही समझ जा, इससे अच्छा है तू ही समझ जा। अब किसको समझाएं? अब बताइए, ऐसी स्थितियां हैं घरों, ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी स्थितियां हैं। पालना ठीक किया नहीं, बड़े हो गए, पहले भोगों में डाला, अंधाधुंध भोग दे दिया, वो स्वच्छंद हो गए, अब हमको कहते हैं आप थोड़ा इसको समझाओ। अरे भाई 20-25 साल आपने पाला पोसा, इतने वैभव दिया, अब 2 दिन हम रहेंगे तो हमारे 2 दिन में मान जाएगा? ऐसी कोई जादू की छड़ी थोड़ी है हमारे पास इतने। अब समझाना, क्या समझाए? ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए माताओं और पिता की सबसे, जो संतान बिगड़ी है उनमें सबसे पहले जिम्मेदारी माँ की है, उसके बाद पिता की है, उसके बाद घर की दादा दादी बुआ जो भी रहते हैं, फिर पड़ोसी गली, बाद में समाज आता है। बस पैदा कर देने से कोई माँ नहीं बन जाती, याद रखना। पैदा कर देने से कोई माँ नहीं बन जाती, लाल पीले कपड़े पहना देने से कोई माँ नहीं बन जाती। पैदा तो गद्दी घोड़ी कुत्ती गाय सब कर देती है, कोई बड़े काम नहीं है पैदा करना। ये आपने देखा भुंड कितनी पैदा करते हैं, ये सुअर होते हैं ना गंदगी में, एक बार की जननी में 10-12 बच्चे दे देते हैं एक बार में। कोई पैदा करना बड़ी चीज नहीं है, निर्माण करना। माता भवती निर्माता, निर्माता है माँ। निर्माण करना वही मुख्य चीज है, पैदा तो कोई भी कर सकता है, इससे कोई बड़ी चीज नहीं है। बच्चों का निर्माण कैसे करना है वो आते नहीं, बस लाल पीले कपड़े पहना दिए, पैदा कर दिया, अच्छे खाना पीना खिला दिया, हमने तो अपने बेटों को देखो इतना पैसा दिया, ये कर दिया। गलत किया आपने। तपस्या कराओ। श्री कृष्ण भी गए थे ना गुरुकुल में, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, सुदामा के पास। राजा के बेटे थे, वैभव था घर में। राम और लक्ष्मण नहीं गए थे गुरुकुल में? गुरुकुल में पढ़े थे। राजा और रंग दोनों सब एक स्थान पर पढ़ते हैं। तपस्या है नहीं। डनलोप के गद्दे में एसी में रह के कोई व्यक्ति मान नहीं बनता, याद रखना। वैभव दे दिया, डनलोप के गड्ढे में सोता है, एसी में घूमता है, कार दे दी, सत्यानाश कर दिया आपने। मैंने कहा बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के उनके पास पैसा आ जाता है, वो उसके बच्चे बिगड़ते ही हैं, बिगड़ते हैं। तपस्या है ही नहीं। तपस्या कराओ, चट्टाई पे सुलाओ, बिना पंखे के इनको रिलाओ। अब देखो कितनी तपस्या, आप पढ़ के देखो महाभारत। कृष्ण महाराज गए, राम लक्ष्मण गए, क्या क्या तपस्या की। आज राम यदि वन में नहीं गए थे 14 साल तो दुनिया उनको पूछती नहीं, जानती भी नहीं कौन राम था। 14 साल वन में रहे, तपस्या की, कष्ट सहे, दुख झेले, तभी वो महान बने। आज हम उनको पूछते हैं कि हाँ हमारे आदर्श है राम। राज क्या करना, कुछ नहीं, कोई तपस्या है ही नहीं। बच्चा एक दूध मांगे, वो परीक्षा होती है इतने केजी वालों को, तुम बेटा अच्छी तरह लिखना, बराबर लिखना, इतना तो बस्ता लेके माँ चलती है। अरे भले आदमी, क्या है पढ़ाई है आजकल की। आजकल की पढ़ाई में, सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन निर्माण की कोई बात बताता हो, मुझे बताइए। बस कागज़ की डिग्रियां आपको टुकड़ा मिल जाएगा, उससे क्या होगा। मैं पूना में गया, एक व्यक्ति घर, उनकी 2 बेटियां थी जवान, कॉलेज में। मैंने उनसे पूछ लिया, मेरी तो आदत है ऐसे घुमा विचित्र प्रश्न पूछता हूँ। मैंने पूछा आपके मम्मी पापा की देवसान हो जाए, अचानक एक्सीडेंट, तो आप क्या करेंगे? अरे हमने तो ऐसा शुभ शुभ बोलो ना। मैंने कहा शुभ ही बोलो, आपको सिखा रहा हूँ। दुनिया में सब पॉसिबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जीवन है, यहाँ पतझड़ भी है, बहारें भी है, अचानक पलट जाता है। मैंने कहा आप कल्पना करो। ऋषियों ने कहा कल्पना करके जीना सीखो, पता लगे क्या होगा। बोले हमने ऐसा विचार ही नहीं किया। मैं तो आज करो अभी से कि मम्मी पापा नहीं रहे तो आप क्या करोगे। मैंने कहा ये आपको कॉलेज में सिखाया, MBA में सिखाया, MSc BSc में सिखाया? नहीं सिखाते ये। और ये जीवन है, इस जीवन की पतझड़ में कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं आज हम बैठे हैं, कुछ भी दुख आ सकता है अचानक। ये सिलेबस में है ही नहीं, आज के पाठ्यक्रम में कोई सिखाता ही नहीं है, कोई पढ़ाता ही नहीं है। सिखाया? कुछ नहीं सिखाते। मैंने कहा ये भी सीखना चाहिए।
आज के व्यक्ति को थोड़ा सा दुख आता है, हाय मैं मर गया, सुसाइड कर लेते, पता नहीं क्या क्या कर लेते छोटे से जीवन के लिए। आज ही एक माता जी बता रही थी, हम गए थे, बेटे ने सुसाइड कर ली। क्या स्थिति है, उनको पता ही नहीं, बस फेल हो गए, नापास हो गए, कुछ जीवन की कुछ घटनाएं घट गई। हम तो नहीं पूछ सके कि हमको देर हो रही थी भोजन के, लेकिन कुछ घटनाएं, छोटी सी घटना में सुसाइड कर लेता है। आज सबसे ज़्यादा सुसाइड कोटा में होता है, जहाँ 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं बाहर के, MBBS कर रहे सारे, थोड़ा सा फेल हो गए, मार्क्स नहीं आया, जाओ सुसाइड करो। अरे ये जीवन क्या है, हर व्यक्ति कोई सफल नहीं हो जाए, हर व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति ऑफिसर नहीं बन सकता। ये समाज की इकाई में सब चाहिए, झाड़ू लगाने वाला भी चाहिए, कलेक्टर भी चाहिए, मध्यम भी चाहिए, सब प्रकार के काम करने। समाज में सब पढ़ जाएंगे, सब वो कर जाएंगे तो कहाँ होगा। और सफलता निष्फलता तो जीवन का अंग है, जरूरी नहीं कि हम हो जाएं। हमारी भी कई अरमान है, कर्णवन तो विश्व में, हमारा भी कर्ण है। मैं तो कहता हूँ ना, मेरा भी अरमान है ऐसा गुरुकुल बनाए जिसमें IAS ऑफिसर का बेटा भी लाइन में खड़ा रहे एडमिशन के लिए। मैं तो ऐसा सपना देखता हूँ, ऐसा गुरुकुल होना चाहिए, इतना बढ़िया, सुंदर, आकर्षक, और वहाँ IAS ऑफिसर का भी लड़का लाइन में खड़ा रहे कि मुझे एडमिशन चाहिए इसमें। क्यों नहीं कर सकते? आर्य कोई लूखे वाके थे क्या? आर्यों का वैभव देखो, बढ़िया, कूड़े कचरे में थोड़ी रहते थे, ऐसे गंदगी में। तो ये जिम्मेदारी है माताओं की। स्वामी राम तीर्थ का एक, मुझे टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसा न समझे 6:40 बोला था, किसी की कृपा हो गई है पता नहीं, चिट्ठी आ गई मेरे पास, 10 मिनट टाइम। आपने नाम सुना होगा स्वामी राम तीर्थ का, बहुत जबरदस्त बोलते थे अंग्रेजी में, बड़ा लेक्चर देते। अमेरिका गए, अमेरिका, स्वामी राम तीर्थ अमेरिका के अंदर बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज में प्रवचन देते, युवाओं को, युवतियों को, बड़ा दबंग प्रवचन देते थे और लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। ऑटोग्राफ लेने आते थे उसके पास कई लोग आते थे। एक बार कुछ गोरी लड़कियां और लड़के आए ऑटोग्राफ लेने, प्रश्न किया, स्वामी जी आपने कहाँ पढ़ा है, आपने पढ़ाई कहाँ की है? बोले मैंने भारत में की है। अच्छा, भारत में पढ़ाई की है, इतना अच्छा, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो बोले वो यूनिवर्सिटी तो बंद हो गई। बंद हो गई? हाँ, जिसमें मैं पढ़ा वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई। अच्छा, बंद हो गई? अच्छा, उनको अफसोस हुआ कि ये यूनिवर्सिटी होती तो हम भी जाएं पढ़ने। अच्छा, उसका नाम तो बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो वो मेरी माँ की गोद थी। मेरी माँ जब मुझे गोद में लोरियां देती थी तो मुझे पाठ पढ़ाती थी, क्या बेटा, तुझे समाज के लिए, तुझे राष्ट्र के लिए बनना है, तुझे समाज के लिए काम करना है, धर्म के लिए तुझे काम करना है, तुझे बलिदान देना है, तुझे ये काम करना है। ये जो यूनिवर्सिटी थी ना मेरी माँ की, वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, इसके कारण मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, बताइए। और आज माँ सिखाती नहीं है, मोबाइल दे देगी, रोता है, ले या टीवी चालू कर देगी, देख कार्टून देख। पहले ही वो कार्टून तो है, पैदा ही कार्टून किया आपने। कच्चे बच्चे तो पैदा करते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं ये कच्चे बच्चे हैं। वो स्वामी दयानंद का शब्द है। एक बार बरेली में कोई लेने नहीं आया, वो समय पर खड़े थे तैयार होके, जैसे हम आते हैं, हमको ये सारथी हमारे वेद मित्र जी लाते हैं, तो ऐसे वो तैयार होके खड़े थे और लेने वाला वो बग्गी आई नहीं, घोड़ा बग्गी, तो वो देर से पहुँचे। तो उन्होंने कहा ये आज के कच्चे बच्चों के कारण मैं तो समय पर तैयार था। तो ये कच्चे बच्चे पैदा करते हैं और ये इनका यही हाल है। बच्चों की गलती है, बेटा, ये कच्चे बच्चे पैदा कर देते हैं और उनको तो बस लोरी क्या देंगे, ये टीवी चालू, और लोरी भी पता नहीं कैसे कैसे गीत सुनाते हैं इनको, कोई अच्छी कहानी। अभी मैं कोटा गया, मैंने एक दादी को बोला आप इनको बच्चों को कहानी सुनाओ। बोले मुझे तो आचार्य जी कोई कहानी नहीं आती। दादी माँ मैंने कहानी नहीं आती। देखो मैंने कहा सिखाता हूँ मैं इनको। 2.5 साल की बच्ची थी और एक 9 साल की, बैठा है, मैंने कहा चलो कहानी सुनाता हूँ। मैंने कहा मैं जंगल में गया, इंटरेस्ट कहानी थी, मैंने बनाई। जंगल में गया मैं, फिर एक बड़ा शेर आया, वो मुझे दादू कहती थी, बच्ची है ना, दादाजी दादाजी। फिर क्या हुआ, फिर मैं डर गया, बहुत डर गया, फिर मैं तो घबरा। फिर क्या किया वो आप, मैंने गायत्री मंत्र बोला, ओम भूर्भुवः स्वः। अच्छा, फिर
फिर मैंने कहा मेरे में शक्ति, इतना बल आ गया, गायत्री मंत्र बोला ना, ऐसी शक्ति आ गई, मैंने धाड़ करके ऐसे बोला, वो भाग गया। उसको मजा आ गया, गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति है। ऐसे करके उसको गायत्री मंत्र सिखाया और उसको बताया गायत्री मंत्र इतना महत्वपूर्ण है। तो जब भी आती ना रात को, दादाजी वो जंगल वाली कहानी सुना, वो जंगल वाली, मीठा मीठा बोलते हैं ना। अब देखो कितना उसको, और बच्चों का मनोविज्ञान है, उसको कहानियों के माध्यम से आप दुनिया भर की चीज़ें सिखा सकते हैं। उसको अच्छी अच्छी कहानी सुनाओ, पढ़ाओ। लेकिन ये दादियाँ सीखती नहीं, उसमें पड़ी रहती दादियाँ भी, क्या करेंगे बताइए। तो कहने का तात्पर्य ये है, बच्चों का निर्माण करना। आज समाज में जो भी बुराई हो रही है उसका कारण माताएं। आपको पदवी भी ऊंची दी गई है तो आपकी जिम्मेदारी भी इतनी अधिक है, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करना भी आपका दायित्व है। और आपको स्वामी दयानंद ने तो पैर की जूती से बुलाकर, ये सिर का श्रृंगार है, हमारी माताएं बहनें तो सिर का श्रृंगार है। तो आप उस सिर के श्रृंगार को साबित करके दिखाएं कि नहीं, हम वास्तव में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए सिर का श्रृंगार बनकर हम आने वाली संतानों का निर्माण करेंगे और समाज के अंदर एक अच्छे नागरिक देंगे। तब समाज, राष्ट्र, विश्व में सुख, शांति, आनंद और फैलेगा। इतना कह के मैं अपने समय अनुकूल अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।